हम लोग देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछला वीडियो में हम 1 से 6 तक बता चुके हैं। इस वीडियो में हम 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया है रूट अंडर e टू दी पावर x, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है? dy बाई डी। यहाँ सॉल्व करेंगे तो सबसे आसान है कि माना इसको y रखेंगे, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना भी दिया गया है उसको नोट कर लेंगे, अंडर रूट e टू दी पावर x। यही समीकरण 1 हुआ। देखिए रूट में है और e के पावर क्या है, अंडर रूट x। e के पावर क्या है बाबू, अंडर रूट x, जो कि y बराबर हम यहाँ पर लिख चुके हैं। एक बार यहाँ रफ समझाते हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे हम, क्या आप समझें। d अंडर रूट अगर x रहेगा तो d लिखने के बाद x लिखेंगे, जो भी रूट के अंदर हो उसको यहाँ लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 लिखकर, और जो भी ये बात आएगा वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर d रहे अंडर रूट यहाँ पर आम रहे तो d लिखने के बाद क्या लिखेंगे बाबू, आम लिखेंगे। बात समझ में आया। अगर यहाँ पर आम का स्क्वायर रहे तो यहाँ भी क्या लिखिएगा, आम का स्क्वायर लिखेंगे। बात मेरा समझ में आया। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ dy डिवाइडेड बाई dx, और d हुआ अंडर रूट e टू दी पावर अंडर रूट x डिवाइडेड बाई d। d लिखने के बाद क्या लिखेंगे बाबू, e के पावर अंडर रूट x। e के पावर अंडर रूट x। जो भी रूट में रहेगा, रूट के अंदर जो भी बात होगा उसको हर में लिखेंगे। क्या ये किसके सापेक्ष अभी ब्रेक हुआ है, e के पावर अंडर रूट x के सापेक्ष आया है, लेकिन हमको किसके सापेक्ष लाना है, x के सापेक्ष। तब पुनः मल्टीपल का चिन्ह देकर इस हर को यहाँ पर लाएं, d अंडर रूट x। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर एक चीज और समझा रहे हैं, d रहे e के पावर x हो तो d लिखने के बाद x लिखते हैं। जो भी e के घात में होता है वही d के बाद आता है, यानी कि d रहे और e के घात अगर भी रहे तो d लिखने के बाद क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे। जो भी यहाँ पर e का घात होगा वही यहाँ पर हर में आएगा। तो यहाँ पर d लिखेंगे, अब लिखेंगे कितना, अंडर रूट x। e के जो भी पावर होगा उसको यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ बाबू। अभी भी x के सापेक्ष नहीं आया है, अभी बोलेंगे तो अंडर रूट x के सापेक्ष आया है ना, कि x के सापेक्ष आया है। तो पुनः मल्टीपल का चिन्ह देकर इस हर को यहाँ लाइए। अब उसके बाद d लिखने के बाद क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। बताए थे कि जो भी रूट के अंदर होगा उसको यहाँ पर लाएंगे, यानी कि इसको हम लोग कंटिन्यू रखते हुए किसके सापेक्ष ला दिए, x के साथ। जहां पर x के सापेक्ष ला दीजिएगा वहीं पर स्टॉप करेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई dx। dy डिवाइड रूट का ये फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर रूट अंडर आम का स्क्वायर है तो 1/2 लिख दीजिएगा। अगर इसका अवकलन करना होगा तो 1/2 लिख दीजिएगा। जो भी d के बाद होगा ना उसको हर में लाकर रख दीजिएगा, यानी कि आम का स्क्वायर। नहीं, मेरे बात समझ में आया। अगर मान के चलिए कि d रहे अंडर रूट यहाँ पर लालू प्रसाद रहे और उसका q रहे, तो डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लालू प्रसाद उसका q। और इसका फॉर्मूला क्या करेंगे कि 1/2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू, आइए d के बाद जो भी दिख रहा है ना उसको यहाँ पर क्या करेंगे, लाकर रख देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे कि 1/2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू, 1/2 लिख लेंगे, और जो भी ये बात दिख रहा है ना उसको यहाँ पर लाके रख देंगे, इसका पावर अंडर रूट x। तो मेरे बात को समझ में आया। यानी रूट का जो फॉर्मूला होगा 1/2 लिख दीजिएगा, और जो भी ये बात होगा रूट में उसको यहाँ पर लाकर, तो इसको सीधे लाकर यहाँ पर रखिए। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। इसके बाद क्या होता है, e के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, e के पावर x ही होता है। एक्सपोनेंशियल का हम फॉर्मूला बताए हैं, e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई dx, यानी e के पावर x ही होगा। अगर d रहे e के पावर p रहे और इसका रहे तो यहाँ पर e के पावर क्या होगा, p होगा। यानी एक्सपोनेंशियल में जो भी ये बात रहता है ना हूबहू वही उतार देंगे यहाँ पर। अगर d रहे और e के पावर हम लोग का राम रहे तो d राम लिखेंगे तो इसका हो जाएगा e के पावर क्या, राम। जिस तरह से ये बात रहेगा उसको यहाँ लाकर नोट कर देंगे, ठीक है।
तो अब e के पावर अंडर रूट x है तो e के पावर अंडर रूट क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया? e के पावर अंडर रूट x है तो e के पावर अंडर रूट x लाकर रख देंगे, कोई समस्या? इसके बाद फिर रूट वाला आ गया, फिर यहाँ पर रूट वाला आ गया तो 1/2 लिखिएगा। क्या लिखिएगा बाबू? 1/2 लिखिएगा और यही बात को उठाकर क्या लिखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए ये 2 क्या हो जाएगा 4। कोई विद्यार्थी अगर इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर अगर बढ़ाना चाहिएगा तो 1 में इतना से गुणा करेंगे तो हर में लिख लीजिएगा अंश में इतना, हर में लिखिएगा 2 में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 4 और रूट अंडर e के पावर अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x, यानी कि ये आंसर छोड़ सकते हैं। इतना भी आंसर आपके बुक में नहीं दिया है। बुक में क्या किया है कि x इंटू इतना कर दिए, तो आप मत कीजिए, हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना। कोई बात अगर अंडर रूट x रहे और अंडर रूट y रहे तो इसको लिख सकते हैं x इंटू y। उसी प्रकार हम लोग इसको कह सकते हैं कि 1/4 e टू दी पावर अंडर रूट x, और ये हो जाएगा 4 हुआ, और ये हो जाएगा x इंटू ई के पावर कितना अंडर रूट x इंटू, चूंकि ये भी रूट में है ये भी रूट में है तो दोनों है तो दोनों का हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा। जैसे हम बताए हैं कि अंडर रूट x रहे अंडर रूट y रहे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x इंटू y। उसी प्रकार अंडर रूट e के पावर अंडर रूट x है और फिर x है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इतना इंटू इतना कर देंगे। इसको पहले रखें या बाद में रखें कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में इतना भी छोड़िएगा तो गलत नहीं होगा। 2 अंक का होगा तो आपको 2 ही अंक मिलेगा, ये बढ़ाने का कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ तक छोड़ना चाहेंगे वो यहीं तक रहने देंगे। इस स्टेप को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 1 से मल्टीपल करके बढ़ा सकते हैं, और 2 में 2 से मल्टीपल कर दिए 4 हुआ। एक बार इस पार्ट को रख दिए, एक बार इस पार्ट को रख दिए, ये भी छोड़ सकते हैं या इसको बढ़ा सकते हैं 1 इंटू इतना, ये आप नोट कर लें रफ में, और उसी आधार पर आपसे हम बनवाएंगे। सॉल्व कीजिएगा। लेट माना y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, लॉग ऑफ लॉग x। ई लॉग का थीटा ये टोटल हो जाएगा और ई लॉग का थीटा क्या है, x है। ये जो स्टार्टिंग में लॉग दिख रहा है इसका ये टोटल थीटा बोलेंगे, और ई लॉग का जो नो कोष्ट में है उस लॉग का थीटा क्या है बाबू, x है। मेरी बात को समझ में आया? जो लॉग जो है वो कोष्ट से बाहर है तो ये लॉग का थीटा ये हुआ और ये लॉग का थीटा क्या हुआ, x हुआ। तो यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि d रहे और लॉग यहाँ पर x रहे तो यहाँ पर dx लिखेंगे, यानी कि लॉग का थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, लॉग का थीटा। और d log x डिवाइडेड बाई dx जो होता है वो 1 क्या होता है, x होता है। तो d रहे और log यहाँ पर v रहे तो डिवाइडेड बाई d का लिखेंगे, v लिखेंगे तो ये 1 क्या होगा, v हो जाएगा। यही बात अगर log रहे d रहे और log यहाँ पर p रहे तो क्या लिखेंगे, d लिखने के बाद log p रखेंगे। बाबू ये log का जो थीटा होगा उसी को हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कितना, x, तो कितना हम लोग लिख रहे हैं, dy डिवाइडेड बाई dx, और d इसको टोटल को नोट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिखे हैं जो कि हम समझाएं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या लिखेंगे यहाँ पर हर में, d log x। सही है बाबू, d log x ही लिखेंगे। जो विद्यार्थी बोले हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बैठ जाइए। ये किसके सापेक्ष आया है आप बोलेंगे, आशीष बाबू खड़े होकर, ये किसके सापेक्ष अभी तक आया है, x log x के सापेक्ष। सही विद्यार्थी बोल रहे हैं, ठीक है ना। बैठ जाए। अब जैसे कि x के log x के सापेक्ष आया है तो हमको किसके सापेक्ष लाना है, तो अब हम क्या करेंगे आप बोलिए तो बाबू, हाँ आप बोलिए क्या करेंगे आप कि x के सापेक्ष आ जाए, क्या करेंगे बोलिए, खड़े होकर बोलिए, खड़े होकर बोलिए, खड़े हो जाइए। हाँ किसके सापेक्ष आया है, log x के सापेक्ष। अब हम अगला वर्क क्या करें, इसके बाद क्या करें कि x के सापेक्ष आ जाए, बोलिए, खड़े रहिए। आप बोलिए d log x by dx, गुणा के चिन्ह दिया जाए और ये हर को लाया जाए कहाँ पर,
डी लॉग एक्स, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाई डी लिखने के बाद लॉग का क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। बैठ ध्यान दीजिए पढ़ाई को। dy डिवाइडेड बाई dx, तो ये log x हुआ, x के जगह पर क्या हुआ, ये log थीटा है क्या बाबू। जैसे हम बताएं आपको कि d log थीटा और डिवाइडेड बाई क्या होगा, d थीटा। तो d log थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा, ये 1 बाई क्या होगा, थीटा होगा। फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई थीटा होगा। अब बताइए कि थीटा के स्थान पर इसका कितना है, log x है। तो log थीटा का कहलाएगा log थीटा। तो log थीटा क्या होता है बाबू, 1 बाई थीटा। क्या होता है, log थीटा क्या होता है, 1 बाई थीटा। तो थीटा के स्थान पर कितना है बोलिए, log x है ना जी। फिर गुना के चिन्ह दिया जाए, फिर किसका चिन्ह दिया जाए, गुना के चिन्ह दिया जाए। आपको आप इसके बाद क्या लिखोगे, 1 बाई एक्स लिखेंगे। सही है जी, यही आप आंसर छोड़ दीजिएगा, यहीं पर आंसर छोड़ देना है। या कोई विद्यार्थी एक स्टेप बढ़ाना चाहेंगे वो बढ़ा सकते हैं। 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 होगा। और log x गुना x लिखिए, आप log x गुना x लिखें, चाहे x गुना log x लिखे, दोनों क्या है, सेम है। तो इसीलिए x को पहले लिख दे रहे हैं और इनटू में कितना हो गया, log x। ये आपका आंसर हुआ। कोई विद्यार्थी ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई विद्यार्थी ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। नोट किया। प्रश्न संख्या 9 आप लोग समझिए। 9 में दिया गया है cos x बाई log x। इसको सॉल्व करेंगे तो माना y इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई log x। ये समीकरण 1 हो गया। क्या हुआ, समीकरण 1। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाई dx u बाई वी का फॉर्म है बाबू। u बाई किसका फॉर्म है, v का। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को बता रहे हैं, d और dx रहे और u बाई v का रूप रहता है, तो लिखते हैं v और du डिवाइडेड बाई dx माइनस में u और उसके बाद dv बाई dx और इसके बाद क्या होता है, v का स्क्वायर होता है। v का स्क्वायर होता है। u बाई v का फॉर्म होता है कि v को ये डिफरेंशिएट से बाहर है, v को कुछ नहीं करना है, जिस तरह से होगा उस तरह से उसको रखना है, फॉर्मूला पर नहीं रखना है बाबू इसको। u को किसके सापेक्ष लाना है, x के सापेक्ष लाना है, माइनस में u है। अब v को किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, डिवाइडेड बाय टोटल में क्या होगा, v का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप समझिए ये u का स्थान पर क्या है बाबू, cos x, अब v का स्थान पर क्या है, log x। तो उसी फार्मूला पर रखा जाए, पहले v लिखिए, तो v के स्थान पर log x है, तो यहाँ पर log x लिख दिए। सही है ना। उसके बाद d लिखा जाए और d के बाद u लिखिए, तो u के स्थान पर कितना है, cos x डिवाइडेड बाय कितना, dx। यानी कि cos का थीटा लिखेंगे, cos का कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो उसका थीटा हम लोग लिखते हैं। उसके बाद चिन्ह क्या दिया जाए, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, u के स्थान पर कितना दिया गया है, cos x, तो ये हो जाएगा cos x। और d और उसके बाद v लिखिए, तो v के स्थान पर कितना है, log x और डिवाइडेड बाय कितना, dx, डिवाइडेड बाय dx। और उसके बाद सभी का क्या हो गया, v का स्क्वायर होता है। तो v के स्थान पर कितना है बाबू, log x, और log x का क्या हो गया, स्क्वायर। इसके बाद यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। u बाई v का फॉर्मूला है, u के स्थान पर cos x है, v के स्थान पर log x है। तो वहाँ पर स्टार्टिंग में v था तो v रख दिए, और d के बाद u लाना था तो u के स्थान पर जो cos x था उसको cos x रख दिए, और माइनस में u के स्थान पर cos x है तो रख दिए, और d के बाद v होता है, v के स्थान पर यहाँ log x है तो log x रख दिया, डिवाइडेड बाय dx हो गया, और डिवाइडेड बाय सभी का क्या हो गया, v का स्क्वायर। तो v के स्थान पर क्या है बाबू, log x है तो log x का स्क्वायर हो गया। तो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में sin x। cos का जो अवकलन होता है d cos x डिवाइडेड बाय dx होता है माइनस में sin x, जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे
माइनस में ये हो जाएगा cos x और log थीटा का क्या हो गया 1/x और डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर। यही आप आंसर छोड़ दीजिएगा, कुछ मत सॉल्व कीजिएगा, इतना ही आप क्या कीजिएगा आंसर छोड़ दीजिएगा। जितना नंबर का होगा एग्जामिनर उतना ही नंबर आपको क्या करेगा देगा। बुक का नहीं देखना है कि इस तरह से अरेंज किया है ये करना है, उसमें और आप उलझिएगा। तो उलझने से बढ़िया है कि आप डिफरेंशिएट करिएगा, आंसर दीजिएगा, वो सही होगा। देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10, dy/dx निकालना है, सॉल्व करेंगे यहाँ से। लेट y इक्वल टू cos ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x, इक्वेशन क्या हुआ 1। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy डिवाइडेड बाई dx, क्या बोलेंगे dy डिवाइडेड बाई dx, d हुआ और cos ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद क्या लिखेंगे, बात आता है d लिखने के बाद क्या लिखेंगे, तो d cos x और डिवाइडेड बाई dx लिखते हैं। तब जाकर क्या होता था माइनस में साइन है, यानी cos का जो भी थीटा होगा ना उसको हर में लिखेंगे d के बाद। तो यहाँ पर cos का ये थीटा हो जा रहा है, ये cos का ये टोटल क्या है बाबू थीटा है। तब cos का थीटा कितना है log x प्लस e टू दी पावर x। नहीं समझ में आया, ये cos का ये थीटा टोटल हो गया तो उसको यहाँ पर ला दिए। किनको समझ में नहीं आया बाबू बोलिए, आप लोग बताइए। log इस cos का थीटा ये टोटल है, cos का क्या है ये थीटा है, तो cos का जो थीटा होता है वो d के बाद आता है। तो cos का थीटा ये टोटल है वो d के बाद आ गया। पुनः इसको मल्टीपल का चिन्ह दिए और d लिख लीजिए और log x प्लस e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद क्या लिखेंगे बाबू x लिखेंगे। क्यों x लिख दिए हैं, u प्लस v का रूप है। किसका रूप है u प्लस v का जब रूप हो तो उसके नीचे क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। नेक्स्ट अगला स्टेप में इसको क्या करेंगे d बटा dx से u में भी मल्टीपल करेंगे और v में भी मल्टीपल करेंगे, तो du बटा dx और प्लस में dv बाई dx। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला स्टेप में इस तरह से हम लोग करेंगे। तो dy डिवाइडेड बाई dx और cos थीटा का क्या होता है बाबू अवकलन माइनस में साइन और थीटा के स्थान पर इतना है log x प्लस e के पावर x जो कि लिख दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद बोलिए d बटा dx इसमें भी गुना और u में भी गुना है और v में भी गुना, चूंकि u प्लस v का फॉर्म है तो d log x डिवाइडेड बाई dx, फिर चिन्ह देते हैं प्लस का और d हो गया e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई dx हुआ। इसके अगला स्टेप में हम लेकर चलेंगे dy डिवाइडेड बाई dx माइनस में साइन ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x। इसका कितना होता है 1/x। e के पावर x का जो फॉर्म होता है e के पावर x का जो फॉर्म होता है वो e के पावर क्या होता है x ही होता है। और log थीटा क्या बताए हैं d log x डिवाइडेड बाई dx क्या होता है 1/x होता है और d e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई dx क्या होता है e टू दी पावर x होता है। इसीलिए ये आपका रिजल्ट सही हुआ, ठीक है ना। आप नोट करें, जहां भी परेशानी हो